मित्रों नमस्कार। विशन धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है और आपको आज एक ऐसी वास्तु दोष की क्रिया जो आपके घर को बर्बाद करती है या यूं कहिए परिस्थिति जो आपके घर में बहुत ही संकट पैदा करती है, क्योंकि व्यक्ति बहुत सारे उपाय करने के बाद भी जब उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, यानी उसे लाभ ही प्राप्त नहीं होता है, तो अनेक प्रकार से यह कहता है कि पता नहीं क्या हो गया, कुछ अंतर ही नहीं पड़ रहा। पूजा पाठ धर्म कर्म और कई प्रकार की युक्तियां भी लगाता रहता है, लोगों से पूछता भी रहता है, परंतु मित्रों घर में जब कोई वास्तु दोष होता है तो उस व्यक्ति को या उस घर के मालिक को यह पता ही नहीं चलता कि हमारे घर में वास्तु दोष है। मित्रों जय गुरुदेव। तो अपने वास्तु दोष को ध्यान में रखकर आप पूजा पाठ करते हैं तो करिए, पर उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। कोई कोई वास्तु दोष ज़्यादा प्रभावशाली रहता है और वह हमेशा कुछ ना कुछ उस जमीन के कारण उपद्रव किया करता है और घर में रहने वालों को सुख शांति समृद्धि नहीं होने देता। तो आज हम आपको बताएंगे कि वास्तु दोष का सबसे बड़ा एक मुख्य कारण, आपका घर ऐसी जगह पर है जहां पानी निकलने की जगह रहती है आगे या पीछे, तो दीवार में से पानी जो आता है यानी छत का जो पानी आता है किसी नाली द्वारा, तो वहां कभी कभार पानी लीक करने लगता है और वह पानी लीक करके दीवार को सीलन पैदा करता है। तो किसी भी कारण से उस पानी के साथ समझो या किसी चिड़िया पक्षी के द्वारा आया हुआ कोई दाना पीपल का वहां पहुंच जाता है और उस पर पीपल का वृक्ष उग जाता है। आपने देखे होंगे या तो कहीं मकान टूटा हुआ हो वहां पर पीपल उगता है, या कहीं जहां पानी निकलने की जगह होती है वहां पर वह पीपल का वृक्ष उग जाता है। यह कतई शोभनीय नहीं है। वैसे पीपल की पूजा हम लोग करते हैं और उससे ग्रह शांति भी होती है, शनिदेव को खुश करने के लिए भी पीपल की पूजा करते हैं, परंतु घर के किसी दीवार में या किसी जड़ में उगना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि गंदी जगह पर नहीं उगना चाहिए और फिर पीपल जहाँ उसकी पूजा होना चाहिए। परंतु अगर कोई वृक्ष किसी दीवार में बीच में उग गया तो उसकी ना तो पूजा कोई करता है और ना कुछ उसका सम्मान करता है, परंतु उस पर रहने वाली आत्माएं या देव तो आते ही हैं, फिर वहाँ क्या उपद्रव शुरू हो जाता है। इस कारण से यदि आपके घर में कहीं पीपल वृक्ष दीवार में उग आया है तो आप उसे किसी पंडित द्वारा थोड़ा पूजा करा के विधिवत निकाल लें। अगर वह लग सकता है तो दूसरी जगह पर स्थापित कर दें और उसकी पूजा करके दीपक जला के अगरबत्ती जलाकर आप उसको प्रणाम करके निश्चिंत होकर अपने घर आ जाइए। ऐसा करने से आपके घर का जो वास्तु दोष है वह मिट जाएगा और आपको जो भी आप कार्य कर रहे हैं, पूजा पाठ धर्म कर्म मंत्र जाप, वह आपको प्रभावशाली होने लगेगा। अन्यथा आप कुछ भी करते रहिए वह आपको प्रभावशाली नहीं होने देगा। वह पीपल का वृक्ष आपको युक्ति पूर्वक हटाना ही है और अगर आप उसे स्थापित कर सकते हैं तो स्थापित भी करें, लगा दें दूसरी जगह जहां उसकी पूजा पाठ हो सके। किसी मंदिर के स्थान पर लगा दीजिए या जहां पीपल लगा हो उसके पास लगा सकते हैं। मित्रों इस बात को आप विशेष ध्यान रखें। वैसे तो ग्रह दोष बहुत सारे हैं, यहाँ बताना उनका सबका संभव भी नहीं है और उनके निवारण भी बहुत हैं, क्योंकि आप लोग सभी दोषों का नाश करने के लिए कुछ अगर मान सकते हैं तो तुलसी का वृक्ष अपने घर में लगाकर रखिए, बीचों बीच आंगन में लगाइए या बीचों बीच छत पर लगाइए। कभी कभी
घर के द्वारे पर ऊपर छत पे लगा देते हैं बीचों बीच में। मित्रों, तुलसी बहुत सारे दोषों को काटती है और आपके वास्तु दोष का नाश करती है, और आप जो पूजा पाठ ध्यान साधना जो भी करते हैं कर्मकांड वह शुभ होता है। और फिर उनके पत्ते भी पूजा पाठ में चढ़ते हैं और आप उन्हें अपने चाय पानी में खाकर स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने वास्तु दोष का भी ध्यान रखें। जय गुरुदेव।